3 क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या है ये? अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1, B 0, C 1/6, D 5/6। एक डाइस है, डाइस तो जानते हैं, लूडो जो खेलते हैं, लूडो पे जो छक्का होता है उसी को हम लोग डाइस बोलते हैं। तो एक डाइस है और उसको हम लोग रोल कर रहे हैं सिर्फ एक बार, ठीक है। ये डाइस पे पता है कौन कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे एक नंबर होता है 1 2 3, यहाँ पे जैसे 4 होता है, ऐसे एक पे 6 भी होता है, ठीक है ना। 6 की बड़ी डिमांड होती है लूडो में जब खेलते हैं, याद तो होगा, कभी खेला होगा तो 6 की बहुत ही क्रेज होता है। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारे फेसेस हैं, यहाँ पे 1 ले लिया, पीछे वाले पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं ये, ठीक है ना। ये हम लोग ले लिया इस तरह से। तो डाइस होता है, डाइस पे हम लोग डालते हैं, तो डालने के बाद जो है ना उस पर जो अपर फेस पे आता है उसको हम लोग लेते हैं और उसी हिसाब से खेलते हैं। खेला तो होगा आप लोगों ने। क्या बताया कि जब डाइस को ऐसे रोल करके फेंकेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, वो नंबर 1 से 6 तक का होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी आ सकता है, 6 भी आता है, आ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर मैं डाइस को छोड़ूं और 6 से ज़्यादा कोई नंबर आए, जैसे 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, डाइस पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक होता है श्योर इवेंट, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। एक होता है श्योर इवेंट। क्या मतलब श्योर इवेंट? यानी जब हम लोग डाइस को रोल करेंगे तो 1 से 6 का कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा। 1 आए, 2 आए, 3 4 5 6, इनमें से कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट, ठीक है ना। और एक ऐसा जैसे हम लोग डाइस को छोड़ किया, इसको श्योर इवेंट को पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। पॉसिबल इवेंट, ये पॉसिबल है, ये आना पॉसिबल है। लेकिन अगर डाइस को रोल करें और हम बोले कि 7 आ जाए, ऐसे 7 या फिर 8, नहीं आ सकता, ना उसमें 7 है ना 7 आएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। यहाँ पे 6 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं आएगा और इसीलिए इसका आंसर 0 होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के डाइस को रोल करते हैं तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी निकल के आते हैं। जैसे दूसरे जो इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, जैसे हम लोग डाइस पे से रोल किया और ऐसे छोड़ा तो इवन नंबर आएगा ऊपर में। इवन नंबर कौन कौन सा? 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो 3 ऐसे नंबर है जो इवन नंबर है, तो 3/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं 1/2। ये हम इसके हटकर हम दूसरे भी बता रहे हैं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने आ जाएंगे हमारे? 3, इसमें भी ऑड है, 1 3 5, 1 3 5, तो 3/6 1/2 ऑड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर भी पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानते हैं जो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, उसके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसमें जो प्राइम नंबर है 2 3 5, तो प्राइम नंबर कितने हैं? 3/6, 2 3 5, ये नंबर प्राइम नंबर है। तो 1/2 प्राइम नंबर का भी प्रोबेबिलिटी है। कितनी बात सुन में?
ऐसे और भी पूछ सकता, किसी पर्टिकुलर नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है? 1/6। पूरा 6 फेस है, 6 में से एक फेस पे 6 होता है तो 1/6 है। कितनी बात समझी? प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता और 0 से कम नहीं होता। 1 से ज़्यादा नहीं होता और 0 से कम नहीं होता है। 0 या 0 से ज़्यादा आएगा या 1 से कम आएगा, इसी के बीच में वैल्यू होता है। 0 और 1 के बीच में, 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। अगर कोई वैल्यू दे रखा है कि किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो ऐसे दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/2। ठीक है, ये सही है या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3/2 जो है ना 1.5 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा हो गया। अब 1 से ज़्यादा हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी के वैल्यू ये नहीं आते। 1 से ज़्यादा नहीं आएगा और 0 से कम नहीं आएगा। जैसे मान लो किसी इवेंट का बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, ठीक है ना, -1/2, तो -1/2 हो ही नहीं सकता। माइनस में 0 से कम है तो 0 से कम का प्रोबेबिलिटी नहीं होता। कितनी बात सुन में? तो हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा, खूब कम आएगा तो 0 आएगा इम्पॉसिबल इवेंट का, और 1 ज़्यादा से ज़्यादा 1 आता है, 1 से कम ही रहता है। डेसिमल में वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। कितनी बातें समझ में आई? ये प्रोबेबिलिटी के मैंने एक तो इम्पॉसिबल इवेंट बता दिया, बाकी इवेंट पॉसिबल इवेंट भी है, और ये सब भी हमने इसमें थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। ठीक है, आगे मैं और क्वेश्चन पे और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लिए, इसे हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 84। ये है 84, क्वेश्चन नंबर 84। क्या दे रखा है? इफ 5a + 25 इज इक्वल टू b2, then the value of a plus b is a 15, b 10, c 8 and d 7। अगर 5a + 25 b2 के बराबर है तो a + b का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, जानते हैं ये 10th क्लास में भी और 8th क्लास में एक चैप्टर है प्लेइंग विद द नंबर्स, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रखा है। वो करके दिखाता हूँ मैं। क्या है ये? 5a में प्लस किया है 25, तो कितना आया है? b, और ये 2 आया है, ऐसे है ना। 5a + 25 इज इक्वल टू b2, ये दे रखा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे a कितना ले कि इन दोनों को प्लस करें तो 2 आ जाए। जो लोएस्ट वैल्यू a का ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं? जिनको दोनों को प्लस करें तो हमारा 2 आ जाए। तो अगर हम लोग इसको 7 ले लेते हैं, 7, तो 7 + 5 12, तो a का वैल्यू 7 ले सकते हैं हम लोग, और 7 लेंगे तो 7 + 5 12 हो जाएगा, ये 1 कैरी हो जाएगा। और 1 5 + 2 7 + 1 8, तो ये जो है ना b जो है ना 8 हो जाएगा। ये नहीं, यानी a का वैल्यू 7 ले और b का वैल्यू 8 हो जाएगा। इस तरह से ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा जिनको a एंड b का हम लोग रखेंगे और ये पूरा सही हो जाएगा। अब हमें क्या पता चला यहाँ से करने के बाद? दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 8। अब हमसे पूछा है a + b का वैल्यू बताइए। ये तो 7 + 8 15, ये हमारा 15 आंसर हो गया, और इस तरह से ये a आंसर हो जाएगा। कितनी बात में? ये जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 8th क्लास में प्लेइंग विद द नंबर्स के नाम से, उसमें ऐसे ही हम लोग करते हैं। नंबर लेते हैं, जो अननोन नंबर है कितना लिया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन वैल्यू को वेरीफाई कर सकता है, वैलिड करे, और उसी के हिसाब से अननोन को a b c जो भी नंबर होता है उसका वैल्यू निकालते हैं और जो भी करना होता है करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 85। यह है 85 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन
2021 मैथ का 9th एंट्रेंस का आखिरी क्वेश्चन है ये, जो पूछा गया है पेपर में। क्या दे रखा है वो, द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये एक पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और 4, इसका डिस्टेंस कितना होगा, चॉइस में दे रखा 3 फ्रॉम बोथ एक्सिस, B 4 from both axis, C 4 from x axis and 3 from y axis, D 4 from y axis 3 from x axis। पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है ना, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके नाम से ये चैप्टर है और उसी में ये दे रखा है। क्या होता है कि जब कभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सीसा भी कहते हैं, एब्सीसा, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये परपेंडिकुलर को वो वाई एक्सिस बोलते हैं, ये ठीक है ना। ये ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जब चलेंगे हम लोग ऐसे, ठीक, तो एक्स एक्सिस का तो वैल्यू होता है पर वाई ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पे एक्स का तो वैल्यू होगा मगर वाई ज़ीरो होता है। तो इस एक्सिस पे अगर कहीं पे भी लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है, वाई ज़ीरो होगा एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इस एक्सिस पे। यहाँ पे तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन का दोनों ही 0 0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0, कोऑर्डिनेट। कितनी बात सुनी, एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है, वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जो पहला कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग वो एक्स का होता है और जो दूसरा कॉमा लगा के लिखते हैं वो वाई का होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 3, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखा है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे 3 1 2 3, तो ये 3 यहाँ आ गया और ये y लिखा है, y का 1 2 3 4, तो यहाँ x पे 3 और y पे 4, ये यहाँ पे आया हुआ है P पॉइंट 3 4, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है या यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। कितनी बात सुन में, और इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ बात सुने, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट वाला है, फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे इधर एक्स एक्सिस में तो ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, और इधर से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होता है। यहाँ ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई का वैल्यू जो है ना नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा वाई का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक। ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस में, यहाँ से यहाँ तक एक वाई प्लस में, तो एक्स भी प्लस में और ये वाई भी प्लस में, तो ये पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों के ही प्लस वैल्यू आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के जब प्लस वैल्यू होंगे तो वो आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू, यहाँ से देखो एक्स इधर चला गया माइनस में आ गया, एक्स का माइनस होता है, पर ये वाई है तो प्लस रहेगा ऊपर वाला। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है एक्स एंड वाई का, एक्स का नेगेटिव वैल्यू होता है, वाई का पॉजिटिव वैल्यू होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में इधर आते हैं एक्स, इधर आते हैं वाई, तो दोनों ही माइनस में होते हैं हमारे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये एक, ये फोर्थ हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स तो पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या देखा गया कि जो क्वाड्रेंट है, जो
कोऑर्डिनेट दे रखा है उस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, अगर दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस y का वैल्यू प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, और ये इसके अपोजिट है, ये प्लस पहले माइनस दूसरा प्लस, ये पहले प्लस दूसरा माइनस, ये दे रखा है। कितनी बात सुन में? इसके हिसाब से ये जो पॉइंट है हमारा कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, हमने दिखाया था ना, अभी लोकेट किया था ऐसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 4 होगा। उसके हिसाब से ये दे रखा 4 फ्रॉम x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस, नहीं ये गलत है, 4 फ्रॉम y एक्सिस, ये 4 फ्रॉम y एक्सिस, और ये यहाँ से 4 फ्रॉम y एक्सिस एंड 3 फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 3 है इस पॉइंट का। तो ये D आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, D आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 है, पहले 3 यानी x का वैल्यू है, तो 3 x एक्सिस में है, और y जो है ना दूसरा वैल्यू है 4, तो y जो है ना 4 है, तो यहाँ पे 4 y में है, 3 x एक्सिस में है, और इस तरह से ये D आंसर है। कितनी बात सुन रही? इसके अलावा कभी कभी कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए भी आ जाता है कि प्लॉट करिए, मैं अलग से बता रहा हूँ इसके अलावा, ठीक है। जैसे बोला क्या कि जीरो माइनस 1 प्लॉट करिए, कौन से एक्सिस पे आएगा ये? तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू माइनस में है, मगर y का वैल्यू है, तो ये कौन से एक्सिस पे आएगा? y एक्सिस पे, y एक्सिस पे आ जाएगा, जहाँ पे भी आएगा y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है। ऐसे बोला क्या कि 0 0 कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे आएगा ये तो, ठीक है ना, ओरिजिन पे प्लॉट करेंगे। मान लो -3 -2 प्लॉट करना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत तरह के आते हैं, ये मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ ये इस चैप्टर से रिलेटेड। ऐसे ही मान लो हमें -3 +2 दे रखा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो पहले x का वैल्यू माइनस होता है, y का वैल्यू प्लस होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, तो हम उसके हिसाब से थोड़े से आउटलाइन और दे रहे हैं, ठीक है ना। x एक्सिस को ये समझ में आ गया, x एक्सिस को अब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये x एक्सिस पे x का वैल्यू होता है, y 0 होता है, y एक्सिस पे y का वैल्यू 0 रहता है, x का वैल्यू 0 जाता है। या जब दो लाइन इस तरह से कट करते हैं, यहाँ पे जहाँ कट करते हैं ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये इस तरह से 4 एरिया बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। उनको हम लोग एक को पहले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे बोलते हैं। और इनके कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को उस पर प्लॉट करते हैं। ये हमने कुछ प्लॉट करके दिखा दिया। ये एक पॉइंट का, ये जो 2 है x एंड y, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। जैसे ये x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट है x एंड ये y है, ठीक है ना। 3x के हैं, y के 4 है। कितनी बात सुन में आई? कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, समझ लिए, पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग करके छोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके आगे का करेंगे। 2020 का पेपर जो मैथ का आया है उसे सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई भी चीज़ का हम लोग पेपर बनाए, या क्वेश्चन दे, या गेस्ट क्वेश्चन पेपर दे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं, तो आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन हो, यहाँ डाले और वहाँ आपको पता चले। आपके करियर का सवाल है, आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो 9th क्लास AMU के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जामिया के लिए भी कर रहे हैं, उनके लिए भी देंगे अभी, ठीक है ना। तो ये आप दे रखा है, नोट कर ले। बाकी कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।